बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्लाइस कमांड के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली स्लाइस, जैसा कि आपको पता है, टुकड़े करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के 3D के अंदर टुकड़े करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम स्लाइस कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसमें डिफरेंट एग्जांपल से चेक करते हैं कि हम किस तरह से स्लाइस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ उसमें हम यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। स्फीयर को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर आपका 3D मॉडलिंग जो है वो शो होना ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो स्फीयर आपको यहाँ पे बॉक्स लिखा नज़र आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्फीयर यूज़ करना है, स्फीयर ले लेंगे। उसके बाद मैसेज देखें क्या दे रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ठीक है। आप कहीं भी इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये देखें हमारा जो एक स्फीयर है वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे माउस के साथ साथ। तो अभी आप देखें तो यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई द रेडियस। आपने अब इसका रेडियस देना है कि कितना होना चाहिए। हम फॉर एग्जांपल 1 फीट कर लेते हैं। तो ये 1 फीट का हमारे पास एक स्फीयर रेडियस का जो है वो ड्रॉ हो चुका है। आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कमांड बार में आप टाइप करें स्फीयर, पूरा टाइप करें, तब भी आप इस कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 3D मॉडलिंग शो है और सॉलिड एडिटिंग पैनल के अंदर आपको यहाँ पर स्लाइस कमांड मिलेगी, ठीक है। आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कमांड बार में टाइप कर सकते हैं स्लाइस। दोनों तरीके से इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको सबसे पहले दो पार्ट्स में तकसीम करना चाहते हैं सेंटर से। तो उसका तरीका ये है, आपको एक रेक्टेंगल भी यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। उसके लिए आप कमांड में टाइप करें REC इंटर। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल कोई सा भी आप ऐसे अंदाजे से ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके M फॉर मूव थोड़ा सा साइड पे करें। अब आप इसको सबसे पहले तो ये जो शेड लिखा है इस पर क्लिक करें, देन आप इसको 2D वायर फ्रेम या वायर फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, M फॉर मूव, M कमांड अप्लाई करेंगे मूव के लिए, मूव। देन आपने इसका सेंटर पॉइंट उठाना है और इसके कोने के ऊपर आपने इसको जाकर यहाँ पर लगा देना है ताकि ये इसका सेंटर डिफाइन हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप वापस आ जाएं यहाँ से। तो यहाँ से हम इसको रियलिस्टिक या शेड में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपने कमांड लेनी है स्लाइस। आप इसको क्लिक करेंगे, देन आप मैसेज देखें कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्लाइस। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप नीचे मैसेज में देखें तो क्या कह रहा है, प्लानर ऑब्जेक्ट, सरफेस, जेड एक्सिस, इनमें से आपने जस्ट प्लानर ऑब्जेक्ट यूज करना है क्योंकि अभी हमने एक प्लानर ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ पे रेक्टेंगल है जो। तो प्लानर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, देन कहेगा सिलेक्ट करें जी प्लानर ऑब्जेक्ट। आप अब यहाँ पे सर्कल वगैरह वो ऑप्शंस दे रहे हैं, कोई सा भी सिलेक्ट करें। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने फिर से कमांड बार में देखना है तो यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड इसकी रखना चाहते हैं। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, हाँ जी दोनों साइड्स हमें चाहिए। तो इस पर क्लिक करें। अभी हम देखें तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको मूव करते हैं M इंटर, और इसको मूव करके मैं साइड पे करता हूँ। आप देखें कि इसके सेंटर से दो टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब इसी को हम जो है दोबारा ट्राई करते हैं। मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल Z से। ये देखें ये यकजान हो चुका है, जुड़ चुका है, मैंने अंडू कर दिया। दोबारा से देखें अब इसका सिंगल टुकड़ा हमने करना है तो वो कैसे करेंगे। दोबारा से कमांड बार में आप टाइप करें स्लाइस, या आप यहाँ से कमांड को पिक कर सकते हैं। मैं टाइप कर लेता हूँ SLICE स्लाइस इंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, देन प्लानर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। प्लानर ये वाला है, इसको क्लिक कर दें। अब जब कहेगा बोथ साइड, हमें बोथ साइड अब नहीं चाहिए तो हम जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे ऐसे। तो यू कैन सी कि एक पार्ट उसका गायब हो जाएगा, एक पार्ट हमारे पास जो है, मैं आपको रोटेट करके भी दिखा देता हूँ, बाकी रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको स्लाइस कर लिया। चलिए अब एक और एग्जांपल से हम इसको स्लाइस करते हैं। इसी रेक्टेंगल को ही ले लेते हैं, इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ ओ इंटर, एंड 4 इंच का या जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। मैंने 4 इंच ऑफसेट ले लिया। अब प्रेस पुल कमांड को यूज करना है। प्रेस पुल आप टाइप करेंगे PRESS टाइप करेंगे, प्रेस पुल कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी। इसको इंटर करें, देन आपने इसका सेंटर वाला पॉइंट लेना है ऊपर की तरफ। हम इसको अंदाजे से यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अभी मुझे इसको स्लाइस करना है, इसको काटना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से स्लाइस पे क्लिक करूंगा, ऐसे क्लिक। देन मैं कह रहा है जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने इसको सिलेक्ट करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने इसको जहां से काटना है, जैसे मैं इस कोने से लेके इस कोने तक काटना चाहता हूं तो मैंने इसको ये डायरेक्शन दे दी। अब हमने नीचे वही बात कहा है कि बोथ साइड, इसको क्लिक करें। देन आप देख सकते हैं ये साइड अलग हो चुकी है, ये साइड अलग हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो मूव करके आपको साइड पे दिखा देता हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको काट दिया, ठीक है जी।
इसी तरह से हम इस कमांड का यूज़ और भी मैं आपको सिलेंडरी शक्ल के अंदर दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक सिलेंडर हो, सी इंटर कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो 1 फीट का ही कर लेते हैं इसका रेडियस, देन इसका ऑफसेट ले लेते हैं हम 9 इंचज़ का, ठीक है जी। तो ये हमने ले लिया इसका ऑफसेट। आप इसको भी प्रेस पुल कर लेते हैं, प्रेस पुल आप टाइप करेंगे और इसके अंदर क्लिक करके ऊपर की तरफ, प्रेस पुल के ऊपर भी मैंने काफ़ी लेक्चर बनाए, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी मुझे इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको स्लाइस करना है, तो स्लाइस करने के लिए जस्ट आप स्लाइस टाइप कर दें कमांड बार में, यहाँ से स्लाइस कमांड को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, देन इंटर करना है। उसके बाद आपने पॉइंट देना है जी, मैं कोई सा दे देता हूँ, यहाँ से जी यहाँ तक काट दो। उसके बाद की बोथ साइड, ओके। अब इसको सेलेक्ट करें, देन आप यहाँ से इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं साइड पे। तो आप देख सकते हैं इसके भी 2 टुकड़े जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक हो गया। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को आसानी स्लाइस कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक रेक्टेंगल और बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको एक्सट्रूड कर लें, EXT टाइप करें, इंटर करें, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, ऊपर की तरफ एक्सट्रूड किया। इसको करना है स्लाइस, तो देन स्लाइस पे क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको करना चाहते हैं जी इस कोने से यहाँ तक स्लाइस, मैं क्लिक करता हूँ, देन बोथ साइड पे क्लिक कर देंगे आप, देन आप देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइस हो चुका है, यू कैन सी। तो इस तरह से हम स्लाइस कमांड को यूज़ करते हैं। उम्मीद है मुझे आपको इसकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, रेडी के नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।